तो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो महावीर अंजनी सुगम में धरो आपको ध्यान, आसन आयु विराजियो मेरे पवन पुत्र हनुमान। तो हे तो गजब की बांसुरी बजती थी वृंदा बन बसैया की, करूं तारीफ मुरली या मुरलीधर कन्हैया की। और तो बसत से कि बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग और बे तीनों मोहे नहीं, कौन से लोग मिलते, इसका खंडन आज तक नहीं कर पाया किसी ने। हाँ तो गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम, उन्हें पूज्य गुरु बड़े भ्राता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो जिंदगी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है सुनील की गुरु रजनीश को। आइए दो शब्द भगवान के चरणों में।
आदरणीय हमारे समस्त श्रोता बंधु, प्यार करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, भारत भूमि पर ईमानदार पालन करने वाली हमारी माताएं बहनें, आपके ग्राम पावन ग्राम जमदुइया में जो भगवान का अनुष्ठान चल रहा है, जो ये श्रीमद् भागवत गाथा का अनुष्ठान चल रहा है, आज इसका 6वां दिन व्यतीत हो चुका है। रात्रि की बेला व्यतीत होने के लिए जा रही है। तो भगवान के दरबार में आए हुए सभी भक्तगण अपना अपना कीमती समय निकाल कर स्वीकार करे, क्योंकि कलयुग में इंसान के पास समय नहीं है। इंसान के पास कलयुग में समय नहीं। किसी से अगर ये कहो कि भागवत हो रही है, कहाँ हो रही है? जमदुइया में है, चलो सुनेंगे चल करके, तो कहते भैया कहा बताए, हमें टाइम ही नहीं। और टाइम की बात छोड़ो, यहाँ तक मरने तक का टाइम नहीं, इतना काम है। हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है, जब
लाज लेने को आवे और आए के पकड़ाई बाँ है बाबूला कह दिया हमें फुर्सत ना, तब कोई बहाना नहीं चलेगा। देखिए जब हम तो बहन बेटी की शादी करते हैं तो रिश्तेदार बुलाने के लिए आते हैं तो उनसे कह दो 4 दिन बाद आ जाना, वो मान जाते हैं। और जब ससुराल से ऊपर से बुलावा आता है तो कोई रोक नहीं पाता है, कोई नहीं रोक पाता है। लेकिन संसार में सब अपने मतलब से लगे हुए हैं, कहते हैं सब चक्कर से घूम रहे हैं। पहले तो एक चक्कर था विष्णु भगवान का, है विष्णु भगवान का चक्र था चक्र। अब हर कोई चक्कर में घूम रहे हैं। अब तुम बैठे हो तुम कब चक्कर में बैठे, अब तुम लोग कथा सुनना है तो कुछ लोग कथा सुनना है, कुछ लीला देखना है, अपने चक्कर में है, सब चक्कर में। कहना है कि चक्कर चक्कर क्या करते हो दुनिया पर गई चक्कर में। और नारद से वो पागल हो गए एक लड़की के चक्कर में। हर कोई चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन अपने मतलब में केवल 7 अक्षर आते हैं। अपना मतलब 7, अपना मतलब। और हम लोगों के जीवन में ही 7 दिन आते नहीं आते भाई। 7 दिन में ही पैदा होते हैं और 7 दिन में चले जाते। जब त्रेता और सतयुग द्वापर में इंसान की उम्र बहुत थी, आप लोगों ने सुना है, हमारे बड़े भाई साहब ने बताया है कि बहुत उम्र थी। तब इंसान तब इंसान 100 साल साड़ू घेर रहो है, 10 साल ससुराल में रहो, इस तरीके से दिन कटते थे। अब बची खुची उम्र कलयुग में कितनी है? 100 वर्ष। लिखत की 100 वर्ष है, लेकिन 100 वर्ष कौन चलता? अब नहीं चलेगा। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। पहला कलयुग की उम्र है 4,32,000। अभी पहला चरण चल रहा है त्रेता युग में। द्वापर में सतयुग में इंसान की लंबाई 7.5 हाथ हुआ करती थी, त्रेता युग में सतयुग में, और द्वापर में भी। लेकिन कलयुग में इंसान कितना बड़ा है? 5 फुट का है, और कोई हो जाए 6 फुट का हो जाए, 7 फुट का कोई नहीं हो सकता, कोई एक आध हो तो। और पहले चरण में हम लोगों की इतनी लंबाई है, जब बताओ 4 भागों में कलयुग बटा है। पहला चरण चल रहा है परीक्षित जी, और जो दूसरा चरण चलेगा तो इंसान कितना बड़ा होगा? छोटा। फिर तीसरा चरण चलेगा तो और छोटा। जब चौथा चरण चलेगा तब कितना बड़ा होगा? बहुत छोटा हो जाएगा। तो संसार में कलयुग में जो काम हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है। इंसान पैसे वाला भी बन रहा है तो बहुत जल्दी बन रहा है। ये कलयुग भी है और कलयुग भी है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो कह रहे थे अपना मतलब, हर एक इंसान अपना मतलब हल करने के लिए लगा हुआ है। और किस तरीके से मतलब कर रहा है हल? एक दूसरे से। ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का नहीं है। बाप बेटे को जन्म देता है तो क्या सहारा है उसे कि बड़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, बुढ़ापा अच्छा करेंगे।
इसीलिए तो रखा है। तो हर एक इंसान मतलब से लगा हुआ है। कैसा मतलब है भैया? हर मतलब के बिना, हर मतलब के बिना कोई किसी का न प्यारा। मतलब के बिना कोई किसी का न प्यारा। अब देखो, कभी लिख रहा है कि मतलब के बिना कोई किसी का प्यारा नहीं है? आगे क्या लिखा? अरे जब चले चले कोल्हू में तब तक डारे सारा। और आए सारे बैलों की बात सुनो। गाय दूध देती है तब तक बांध के खूब खिलाते हैं, जब दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं। क्या योगी बाबा मतलब है? अरे जब हल में चलने लायक नहीं रहे तो कसाई को कटवा दिए, ले जाओ, इनका कोई काम नहीं है। जिस तरीके से कलयुग में माँ और बाप बुढ़ापे पे आ जाते हैं तो लगे कोई समझिए कोई आश्रम में मर जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो विदेश में रहते हैं और बूढ़ी डोकरी काले ले भेजा से आश्रम में छोड़ दो। हाँ, और बहु साथ में बच्चा रोले देखा होगा कि जब बाली बच्चों को बड़ी बूढ़ी नाई खिलाती हैं तो सासू अम्मा थोड़ी ना बुआ टोकरिया। हाँ, डोकरिया तो होने की प्यासी है, काती नहीं काती। अरे प्रभु सासू से न कहे डोकरिया और बालक मेरे नाई खिलाती संसार मतलब का। अब आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। सूर्य
एक राजा, और राजा तो बहुत हुए। सूर्यवंश में एक राजा हुए हरिचंद्र। हर कोई जानता है हरिचंद्र का नाम है। सूर्यवंश में एक राजा हुए हरिचंद्र। हरिचंद्र की पत्नी का नाम था तारा। तारा। और ये किनके पुत्र थे हरिचंद्र महाराज? ये किसके पुत्र थे? किसी को मालूम है कि हरिचंद्र किसके पुत्र थे? मालूम है? तो कथा सुनने से क्या फायदा है? इस काम से सुना, इस काम से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं है। हरिचंद्र जो थे एक राजा हुए सत्यव्रत, जिनका नाम पड़ा है त्रिशंकु। सूर्यवंश में राजा हुए सत्यव्रत, जिनका नाम त्रिशंकु पड़ा। तो भैया त्रिशंकु कैसे पड़ा? इन्होंने 3 पाप किए थे। और सूर्यवंश का कुल गुरु कौन है? परिचित जी सुनिए, कथा ध्यान रखा करो। सूर्यवंश का कुल गुरु है वशिष्ठ। वशिष्ठ, जिनकी पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति, ध्यान से सुनना, अगर हम भूल जाएंगे तो हम पूछेंगे। जो हरिचंद्र थे वो सत्यव्रत के पुत्र थे। एक बार जो सत्यव्रत ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव ऐसा करो, आप हमें स्वर्गलोक भेज दो। स्वर्गलोक। बोले कैसे भेज दें? कहने लगे हमें ये शरीर सहित ऐसे ही स्वर्गलोक भेज दो। वशिष्ठ कहने लगे हम तुम्हें ऐसे कैसे भेज सकते हैं? ऐसा नहीं भेज सकते। बोले नहीं, हमें किसी तरीके से स्वर्गलोक भेज दो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें शरीर सहित स्वर्गलोक भेज दिया। जब स्वर्गलोक में सत्यव्रत गए हैं तो इन्हें देखा गंधर्वों ने, इंद्र ने देखा, भाई ये मानव का तन लेकर के ये कौन आ गया स्वर्गलोक में? तो उन्होंने सत्यव्रत को वहां से धक्का मार दिया। धक्का मार दिया तो सत्यव्रत उल्टे आ रहे थे। उल्टे उल्टे आ रहे थे। सत्यव्रत के पैर ऊपर थे, सर नीचे को था, उल्टे आ रहे थे। इधर वशिष्ठ ने देखा कि हमारा चेला फिर वापस आ रहा है, क्या करें भाई? तो उन्होंने अपने मंत्र द्वारा सत्यव्रत को वहीं पे रोक दिया। तो प्रमाण तो एक ये मिलता है कि जो नर्मदा नदी बहती है वो सत्यव्रत की लाल। और भैया एक कवि नहीं है, जैसे आप लोगों ने सुना है कि तुलसीदास ने 3 रानियां दशरथ की लिखी हैं और वाल्मीकि रामायण में 760 रानी है। तो हर एक कवि का मत होता है और हर एक इंसान कभी यहाँ पर जो बात हो जाए यहाँ से जाकर के दूसरी जगह बताए वो पूरी बात सच नहीं बता पाएगा। कितने रुपए? और यश बेटा के कर कमलों से 10 मुद्राएं दान हो रही हैं। भोले बाबा भंडार को करते रहे। तब इनका नाम त्रिशंकु पड़ा था। अब आइए गौर करते हैं, महाराज हरिचंद्र सत्यवादी थे या नहीं थे? भाई त्रिशंकु के बाद हरिचंद्र सत्यवादी थे या नहीं थे? प्रश्न यहाँ पर ये आता। लोग कहते तो है राजा हरिचंद्र सत्यवादी।
चोर चोरी कर रहा हो उसके बाद छोड़ दे, तब तो वो अच्छा इंसान है, अच्छा बोलेंगे। उसके बाद क्या कर रहा था वो तो कुछ ही लोगों को पता होगा ना। ये हरिचंद एक कवि कह रहा है कि बहुत झूठ बोलने वाले थे, लेकिन कब झूठ इंसान बोलता है? सुनिए, इंसान कब झूठ बोलता है? जब कोई मजबूरी हो। सही कह रहे या नहीं कह रहे? क्यों मां? सही कहा था। जैसे हमने आप से 10,000 रुपए ले लिए और आपने फोन किया भाई 10,000 रुपए भेज दो, हमने कल भेज देंगे, कल नहीं हो पाए तो फिर फोन आएगा तो हम कहेंगे भैया परसों दे देंगे। अब झूठ बोलना हुआ या नहीं हुआ? महाराज हरिचंद के किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन कमी एक थी। वो कौन सी कमी थी? कि महाराज के घर में कोई संतान नहीं थी। हरिचंद के घर में कोई संतान नहीं थी। जो रानी तारा थी ये बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रता। और पतिव्रता किसे कहते हैं? आजकल पतिव्रता देखी है? जो दिनचर्या से उठकर के पति के चरणों को स्पर्श किया करती हैं वो पतिव्रता के लक्षण है। तो सुबह और 5 होती माताएं बहनें कितनी हैं जो सुबह उठ करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करती हैं, हाथ उठा दे, ये सब छोड़ती हैं, सब है। और भैया लोग कितने हैं जो अपने माता पिता के पैर सुबह उठ करके छूते हैं, हाथ उठाओ। भगवान की भागवत में बैठो, झूठ मत बोलना। बताओ 3-4 महापुरुष हैं और का तुम्हें हाथ पहनाए दे भगवान ने? अरे भागवत कथा सुनने से क्या होता है? यही होता है कि बड़ों का सम्मान करो। हमारे राम किस रास्ते पे चले वो रास्ता अपनाओ, रावण की रास्ता पे चलोगे फिर क्या होगा? कथा सुनने से ही उद्धार नहीं है, कुछ जीवन में परिवर्तन लाओ तब उद्धार है। कभी तो कलयुग का ये कह रहा है कि कलयुग में और सतयुग त्रेता युग में इतना बदलाव आ गया, इतना अंतर आ गया जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, पहले की स्त्रियां जो थी वो अपने पति के चरणों को छूती थी, बाद में कोई कार्य करती थी। लेकिन अब कलयुग में क्या है? कभी लिख रहा है रह गया शौक केवल इनको। सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ है कलयुग में, कुछ रह गया शौक केवल इनको, अपनी कोठरी सजाने का। कोठरी मतलब शरीर, शरीर। रह गया शौक केवल इनको, अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र को बनाने को, फिल्मी गाना गाने को। केवल यही शौक है। सबकी बात नहीं कर रहे, बुरा मत मानना। सुबह होते उठेगी, सुबह उठेगी तो सबसे पहले कहाँ हाथ जाएगा? शीशा पे। दिया तो सही कहा। क्यों? कलयुग में सबसे ज्यादा है कुछ जो अपने पति को चरणों को स्पर्श किया करते हैं। पत्नी का कर्तव्य क्या है? तारा पतिव्रता क्यों थी और कैसे कार्य करती थी? कोई पतिव्रता कोई वो धोरी है डिग्री जो लिख के दे दी है पतिव्रता है भाई? पतिव्रता के लक्षण और होते हैं। हाँ, पत्नी होती किस लिए? एक कवि तो ये कह रहा है, लोग करते हैं शुभ कर्म शुभ गति के लिए, लोग करते हैं शुभ कर्म शुभ गति के लिए, और पत्नी होती है
पैदा पति के पति के लिए। लेकिन महाराज के घर में सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थे। संतान और भगवान की ऐसी माया है, अगर सर्व सुख हर किसी को नहीं मिलता है, सर्व सुख किसी के पास दौलत है तो पुत्र नहीं है, पुत्र है तो खाने को नहीं है। सबसे बड़ा सुख है पहलो सुख निरोगी काया। पहलो सुख है, सबसे बड़ा सुख है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है। और जिसने अपने रूप पे घमंड किया, भगवान ने उसे कुरूप बना दिया। जिसने अपने बल पे घमंड किया, उसे निर्बल बना दिया। जिसने अपनी दौलत पे घमंड किया, उसे निर्धन बना दिया। घमंड तो भगवान का भोजन है। एक दिन रानी तारा को महलों में अच्छा नहीं लग रहा था, तो व्यास के पुत्र सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परिचित, महाराज के घर में जब कोई संतान नहीं थी, तो रानी तारा ने एक दिन हरिचंद्र को बुलाया और कहा, महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, लोग हमें निर्वंशिया कहते हैं, हमें बहुत दुख होता है, आंगन में अच्छा नहीं लगता है। और लोग सही बात है कि घर में कितनी भी दौलत हो, अगर बेटा और बेटी घर में नहीं है तो घर अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा? कहते हैं कि हम लोगों की यही माया है। हाँ, जब हरिचंद आए तो रास्ता में एक महत रानी ने हरिचंद को आते हुए देख लिया, अपनी डलिया से झाड़ू निकाल करके 3 बार जमीन पर पटका और कहा, बारे नीलवंशिया, आज मैंने तेरे चेहरे को देख लिया, अब मुझे अन्न से भेंट नहीं होगी। जब हरिचंद जाते हैं महलों में, तो तारा ने कहा, प्रभु आ गए हो। बड़े प्रेम से बिठाया महाराज हरिचंद को, लेकिन हरिचंद का चेहरा उतरा हुआ था। चेहरा जब चेहरा उतरा हुआ था तो तारा अपना दुख भूल गई, हरिचंद से पूछने लगी, पत्नी का धर्म होता है पति के दुख और सुख में साथ देना, उसी को पतिव्रता कहते हैं। समझ रही हो? हाँ, जाना है पति पे आई मुसीबत तुमने उठाओ, हो रहा है मैं कब पहुंची गई। और हाँ, जब सीता राम के साथ वनवास गई थी, कहाँ चित्रकूट पहुंची थी, तो अनुसुईया ने यही उपदेश दिया था, बेटी सीता तुमने बहुत अच्छा कर्म किया, कार्य किया जो अपने पति के साथ में चली आई, बहुत अच्छा किया। तो अपना दुख भूल करके तारा महाराज हरिचंद से पूछने लगी, क्या बात है पिया, क्यों उदास हो? हरिचंद कहने लगे, तारा क्या बताएं, जब हम आ रहे थे एक महत रानी ने मुझे बातों से जलील कर दिया। और 50 मुद्राएं परवेश कुशवाहा जी पावन ग्राम जमदैया से भेज रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे, भोले बाबा भंडार को भरते रहे, मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे। जब तारा को ये बात बताई कि हमें महत रानी ने टोक दिया, भला बुरा का, तो तारा कहने लगी, क्या बताएं पिया, हमें भी बड़ा कष्ट है। और रानी तारा बोली, पिया अरे चैला गवारे हो घर में मोती, अरे चैला
101 मुद्राएं वीरेंद्र भैया देवरमा से दान कर रहे हैं, भोले बाबा भंडार को भरते रहे हैं। रानी तारा वाली क्या बताएं पिया, एक पुत्र की खातिर मुझे रातों रात नींद नहीं आती है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। जब इतनी बात कही तो हरिचंद चले कहा, मरने के लिए, मरने के लिए चले। जाकर के जंगल में पहुंचे तो हरिचंद एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत रोए, बहुत रोए। तो अकस्मात वहां पर वरुणदेव का आना हुआ, वरुणदेव का। तो हरिचंद को रोता हुआ देखा तो वरुणदेव कहने लगे, ये बताओ आप क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? वरुण देव से हरिचंद कहने लगे, महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है और हमसे सब निर्वंशिया कहते हैं, हमें बहुत बड़ा संकट है, मरने के लिए आए हैं, इसलिए रो रहे हैं। वरुण देव ने देखा हरिचंद को रोते हुए तो हरिचंद से एक बात कही, हरिचंद एक बात ये बताओ, अगर तुम्हारे घर में संतान हो जाए, बालक हो जाए तो कैसा रहेगा? बोले महाराज तो इससे अच्छी बात कौन सी है, तो बहुत अच्छा रहेगा। जब ये बात कही कि बहुत अच्छा रहेगा तो वरुण देव कहने लगे, शर्त है तुम्हारे घर में बालक होगा, लड़का तो होगा, लेकिन शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि जो बालक तुम्हारे घर में होगा, जो बालक तुम्हारे घर में होगा, हमारा यज्ञ करवाना, उस यज्ञ में उसको चढ़ा देना, उसकी बलि चढ़ा देना। हरिचंद ने उतने टाइम सोच विचार नहीं किया, बोले ठीक है, वरुणदेव से ये बात हाँ कर दी। जब वरुणदेव की कृपा से एक बालक घर में हुआ, बालक हो नहीं पाया, तब तक वरुणदेव आ गए। और जब आ गए तो कहने लगे, हरिचंद कहिए भगवान, अरे हमसे आपने क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? अरे वही वादा किया था कि तुम्हारे घर में बालक होगा, हो गया। तो ऐसा करो, ऐसा करो, इसका यज्ञ करवाओ और इस यज्ञ में इस बालक की बलि दे दो, तो तुम्हारा हो गया। तो वरुण देव कहने लगे, जब इतनी बात, तो हरिचंद ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके कहा वरुण देव से, भगवान ऐसा करो, अभी हमारे घर में बधाई बज रही है, तारा बहुत खुशी है और इतना उत्सव मन रहा है, हम बताओ इस बच्चे की कैसे बलि दे सकते हैं, आप हमें थोड़ा टाइम दो, टाइम दो। तो वरुण देव ने कहा, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? बोले हमें इतना टाइम दो, जब हमारे बालक के दांत निकल आए, दांत निकल आए, तब हम आपका यज्ञ करेंगे और यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाने। बोले ठीक है, चले गए। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वही समय फिर आया तो वरुणदेव फिर आए हरिचंद से, बोले भैया यज्ञ करवाओ। अब बालक के दांत निकल आए तो कहने लगे, ऐसा है भगवान, हमें थोड़ा और टाइम दो, जब ये दांत गिर जाए तब आ जाना, हम आपका यज्ञ करवा देंगे। अरे यज्ञ तो करवाना ही है, करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे भाई? जब इतनी बात कही वरुणदेव फिर चले गए। अब वरुणदेव आए, फिर वरुणदेव फिर आए तो कहने लगे, अब तो यज्ञ करवाओ। हरिचंद कहने लगे, दांत तो निकल आए, ये दांत थोड़ी हमने बताए थे, वो दांत बताए थे जो एक बार गिर के दोबारा निकलते हैं, तब झूठ बोल गए। अब जब ये बात बताई तो वरुणदेव सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं, और थोड़े दिन की तसल्ली से वरुणदेव चले गए। लेकिन ये बात तारा ने हरिचंद को वरुणदेव से करते हुए सुन ली। तो तारा ने अपने बेटा रोहित को अपनी गोद में बैठाया और एक बात कही, बेटा रोहित, क्या बोलती है? अरे भजन जाइए, अरे भजन जाइए, कुमार मेरे अमन
जाएगा, इसलिए वन से भाग जाओ। निकल जा। तारा ने रोहित को भगा दिया। अब धीरे धीरे फिर समय वही आ गया। वरुणदेव फिर आए। हरिचंद्र सोचने लगे अब वरुणदेव आ गए, अब हम क्या बहाना करें भाई, झूठ बोलने का भी तो समय होता है। तो वरुणदेव ने कहा भाई हरिचंद्र यज्ञ करवाओ। हरिचंद्र बोले यज्ञ लगा रखा है, जिसे यज्ञ में चढ़ाएंगे वो तो घर पे ही नहीं है। वरुणदेव को गुस्सा आई, हरिचंद्र में युद्ध हुआ। कृष्णा 50 मुद्राएं कृष्णा की तरफ से और फल दान हो रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे, बोले बाबा भंडार को भरते रहे। जब वरुणदेव और हरिचंद्र में लड़ाई हुई तो हरिचंद्र रोग से पीड़ित हो गए, वरुणदेव चले गए। एक दिन क्या हुआ, जब रोहित ने जाना हमारे पिता बीमार हैं, रोग हो गया, तो रोहित जब वन से चला है तो इंद्र ने आकर के रोक लिया, कहा बेटा अभी मत जाओ, मत जाओ, जब तक यज्ञ ना हो जाए तब तक मत जाना, नहीं तो तुम्हारी बलि चढ़ा दी जाएगी। रोहित सोचने लगे रहेंगे तो कब तक रहेंगे। अब यहाँ पर विश्वामित्र ही क्यों खिलाफत है हरिचंद्र से? परीक्षा किसने ली थी? विश्वामित्र ने। हरिचंद्र की परीक्षा विश्वामित्र ने ली थी। अब आइए, जब ये बात जानी है रोहित ने कि हमारी बलि चढ़ेगी, मानेंगे नहीं किसी तरीके से वरुणदेव, तो विश्वामित्र के बहनोई के पास रोहित गया। विश्वामित्र से बहनोई से कहा है कि ऐसा करो आप अपना मुझे बड़ा लड़का दे दो, बड़ा। तो विश्वामित्र के बहनोई कहने लगे कि हम तुम्हें अपना बड़ा लड़का नहीं दे सकता हूँ, मुझे बहुत प्यारा है। अगर 2 लड़के हैं जाकर के उसकी माँ से पूछ लो, उनमें से कोई एक लड़का दे दे तो तुम ले जाओ। नाम है जो सौकुनोद है मुने सिंह बढ़ेला। मुने सिंह बढ़ेला बनेरा बढ़ेला बढ़ेना। और जो 21 रुपए राम रहित मुने सिंह 101 मुद्राएं बढ़ेला से ना, बढ़ेला हाँ
ग्राम बढ़ेला से मुनीश भैया 101 मुद्राएं दे रहे हैं भगवान इन्हों की सुन लियो। और बताओ राम रही। हाँ 21 रुपया राम रही। उसी गांव से उसी पावन ग्राम से 21 मुद्राएं राम रहीस भैया जी भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। 20 रुपया राम स्वरूप और 21 मुद्राएं राम स्वरूप अपने कर कमलों से दान कर रहे हैं। भोले बाबा भंडार को भरते रहना, इन्हें हमेशा ठीक ही रखना। देखो 1 रुपए क्यों लगाया जाता है? एक रुपए किस लिए लगाया जाता है कि सबका मालिक एक। अब बात ये हम 1 रुपए के ऊपर अभी एक उदाहरण सुनाते। 1 रुपए क्यों लगाया जाता है, लेकिन टाइम नहीं होता। तो परिचिति कहाँ पे थे? आप कह रहे थे तुम्हें बता। सुखदेव जी कहने लगे उत्तरानंदन परिचित, जिस समय रोहित जाकर के विश्वामित्र की बहन के पास पहुंचा, 2 पुत्र उनके पास थे, एक उन्होंने मना कर दिया। तो बोले ऐसा करो हम तुम्हें 100 गायें सोने के सींग बढ़ा करके देंगे, अपना एक पुत्र मुझे दे दो। तो विश्वामित्र की बहन ने भी यही कहा कि अब छोटा बालक नहीं देंगे, जाकर के हमारे पति से पूछ लो उनमें से 2 कौन से देंगे। जो बीच का लड़का था उसने रोहित की कलाई को पकड़ा और कहा भैया ना हम बाप के प्यारे हैं ना मां के प्यारे हैं, आप मुझे ले चलो। रोहित ने कलाई पकड़ी और लेकर के चले। जब लेकर के चले तो पर्वदेव को बुलाया गया, यज्ञ शुरू हुआ। वहां पर विश्वामित्र भी आए। जब विश्वामित्र आए तो देखा है कि हमारा भांजा आया हुआ है। विश्वामित्र ने वरुण देव का यज्ञ किया, यज्ञ से प्रसन्न कर लिया, वरुण देव से अपना वो पुत्र छुटा लिया। तभी से विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बहुत बड़ी घृणा मानते थे, बहुत बड़ी। अब आइए एक बार जहां से चला है, जैसे एक बार त्रेता युग माही और शंभु चले कुंभज ऋषि पाही। एक बार भूपति मन माही और भाई गिलानी मोर सुतनाई। एक बार जहां से चला तो एक नई शुरुआत हुई। लोग कहते हैं एक चौपाई पे वो 2-2 दिन बोलते रहेंगे, इसी तरीके से बोलते रहेंगे। जब एक चौपाई बोलो, एक चौपाई बोलते जैसे एक बार भूपति मन माही और भाई गिलानी मोर सुतनाई, एक ही चौपाई है। अब यहाँ से लेकर के चलो एक बार चौपाई। लोग कहते हैं कि वो इतने बड़े विद्वान हैं, एक चौपाई पे 3 दिन बोलेंगे। कहते नहीं कहते परिचिति। जब एक बार यहाँ पे चौपाई तो है, अब यहाँ से लेकर के कथा चलो। राम की कथा जब यहाँ से शुरू होती है तो जाकर के रावण वध तक पहुंचती है। और एक बार त्रेता युग आई, त्रेता में जब कुंभज ऋषि के यहाँ भोले बाबा गए थे, एक बार वो भी एक चौपाई है। वहां से लेकर के कथा चलो तो कहाँ जाती है? भोले बाबा के विवाह पे होती है। अब आइए एक बार सुरपति दरबारा और ऋषि मुनि न को जुड़ो अकारा। कहाँ सुरपति? राजा इंद्र के यहाँ बड़े बड़े महात्मा संत ऋषि बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, तो विश्वामित्र भी बैठे हुए हैं। सब अपने अपने चेला की बड़ाई कर रहे हैं, सब अपने अपने चेला की बड़ाई कर रहे हैं। बोले हमारा चेला इतना अच्छा काम कर रहा है, हमारा चेला इतना अच्छा काम कर रहा है। तो भाई पे वशिष्ठ भी बैठे हुए थे। वशिष्ठ ने एक बात कही, अरे सबका चेला काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हमारा चेला आज धर्म पे चल रहा है, जिसका नाम है चक्रवर्ती सम्राट
चक्रवर्ती सम्राट विश्वामित्र कहने लगे कौन है? बोले भाई हरिश्चंद्र है। और कौन है? बहुत अच्छा काम करता है, धन दौलत निर्धन को देता है, बड़ी सहायता करता है, 101 युद्ध कर चुका है, बड़े धर्म पे चल रहा है। जब ये बात कही तो ये बात हरिश्चंद्र की बात वशिष्ठ ने कही तो वशिष्ठ की बात विश्वामित्र को हजम नहीं हुई। बोले तुम उसकी बात करते हो? अरे उसकी बात करते हो, वो अभी तक झूठ बोलता रहा, तो सत्यवादी हो तो उसे गया। जब वशिष्ठ और विश्वामित्र की वार्तालाप हुआ, वार्तालाप में यहां तक हुआ कि युद्ध होने लगा। दोनों पक्षी बन के आकाश में चले गए। आकाश में प्रमाण तो ये मिलता है कि 10,000 वर्ष तक लड़े, दोनों लड़े। तो एक दिन विश्वामित्र ने आकाश में कही वशिष्ठ से, क्या नाम? नन्नू, अन्नू। और देख ले, और 50 मुद्राएं अन्नू बेटा इसी अनुज बेटा इसी गांव से काम कर रहा है। भगवान से कामना करेंगे सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। जो पंखा हवा देते है कि ना दे? जब ये आकाश में लड़ रहे हैं तो विश्वामित्र ने एक बात कही, वशिष्ठ हम तो दोनों यहाँ लड़के मरे जा रहे हैं और हरिश्चंद्र तो मौज कर रहा। भाई हम काहे को लड़े मरे जा रहे? हरिश्चंद्र राज कर रहा है, हम तो दोनों यहाँ लड़ रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो हम तुम्हारे चेला की परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा तो वशिष्ठ के भी दिमाग में एक बात आ गई, इसमें कोई राय वाली बात भी नहीं है। चलो जाओ परीक्षा ले लेना, परीक्षा ले लेना। तो इधर महाराज अपना राज्य कर रहे हैं, हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए महाराज विश्वामित्र सूकर बने, सूकर। अब आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे।